फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट एंड म्यूजिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले ही देख लिया है, सभी पहले मतलब देखे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसी बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इसके हिंदी नाम से जानते हैं, देखते हैं। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। प्रेजेंट भी होता है वर्तमान और टेंस भी होता है काल। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग अनिश्चित वर्तमान का करते हैं। इसके पहचान के बारे में देखते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो पहचान की बात करते हैं। तो पहचान हम लोग इसलिए देखते हैं ताकि हम लोग पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट में भी अगर वाक्य दिया जाए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जिस क्रिया कंटिन्यू का है कि ये आदि सब लगा होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, देखते हैं इस टेंस में वाक्य के क्रिया के अंत में का है, की है, से है, का हूँ, आगे सब लगे हुए रहते हैं। आगे शब्द लगे हुए रहते हैं। कहने मतलब है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इस टेंस में वाक्य के क्रिया के अंत में का है, की है, से है, का हूँ आगे सब लगे हुआ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस ता है, ती है, ते है, ताहू के द्वारा ही समझ पाते हैं कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इसी भी टेंस को हम लोग लगभग 3 तरीके से बनाते हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस आकर बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हम बात करेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसे बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, इसे बनाने के लिए हम लोग के पास 2 नियम है। हम लोग 2 नियम को फॉलो करेंगे तो भी हम लोग किसी ट्रांसलेशन को क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं। तो नंबर 1, अपने पास अगर सब्जेक्ट ही रहे, एंड नेम रहे तो इन सबको एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट करता है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करता है। यानी कि अपने पास जो ही है, सी है, इट है, नेम है, इन सभी को सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता करते हैं और एक वचन करता साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा ठीक है, अपने पास अगर सब्जेक्ट आए रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, इनको प्लूरल सब्जेक्ट करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इन्हें बनाने के लिए कुछ सिंटैक्स है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। उसी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं सिंटैक्स सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ये है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, तो ये जो दिया गया सेंटेंस, इससे क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर सेंटेंस दिया जा रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे कि अपना जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल। तो अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, नेम रहेगा, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। और अगर अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ई हो गया, दे हो गया, तो इनमें क्या करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
इसे बनाने के लिए सब्जेक्ट रखेंगे, फिर का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, किसी भी सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। तो थोड़ा तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिया जा रहा इसे वह पढ़ता है, वो पढ़ता है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा टेंस? तो यहाँ देख लो, वह पढ़ता है, यहाँ पर क्या है, आया है आपको क्रिया टेंस, इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। आइए तो ट्रांसलेट करते हैं। वह का क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, अपने पास वर्ब है, वर्ब का क्या लिखेंगे, मतलब फुल स्टॉप। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखिए यस बोला गया था, अगर अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन और के फर्स्ट यस या यस का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया, यस। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो वो लिखा जाएगा वह विद्यालय। हाँ, तो फिर आइए देखते हैं, वह विद्यालय जाता है। ठीक, वह विद्यालय जाता है। तो आज हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट 3 तरीके से करेंगे। ट्रांसलेट 3 तरीके से कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सिंटेक्स दिया था उसके तरीके से करेंगे, या तो क्वेश्चन करके करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, बार नंबरिंग करके करेंगे। तो हम किसी भी वाक्य को 3 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। पहले देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग नंबरिंग करते हैं। जैसे वहाँ लिखा हुआ का 1 दे दिया, यहाँ पर जाता जाना दे दिया, यहाँ विद्यालय क्या नंबर, जैसे नंबर देखकर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वहाँ पर क्या लग गया, ही। ठीक है, वह जाता है, कहना कर देंगे गोल। ठीक है, वह जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय, स्कूल लगा दिया और ठीक है जी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पास यहाँ देखिए वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, और कर्ता लिखने के बाद तुरंत कहाँ पर जाएंगे, वर्ब पर, और वर्ब पर पहुँचने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। आप जितने बढ़िया क्वेश्चन कर पाएंगे उतने बढ़िया आंसर मिलेगा, और क्या करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा ट्रांसलेशन दिया जाएगा उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बात क्या लिख दिया, ही, और लिख दिया ही। अब हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा क्या करेंगे, एकदम वर्ब के पास जाएंगे। ठीक है, वर्ब के पास जाएंगे, वह जाता है, वहाँ पर क्या लिख दिया, ही, वह जाता है, जाना क्या लिख दिया, गो। और अपने पास क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक क्वेश्चन करता था, इसलिए हम लोग क्या लगा, क्रिया में ऐसा ही एस लगा दिए थे, आप क्या लग दिए, एस। तो वह जाता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, जब वर्ब के पास पहुँचते हैं तो वर्ब से क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। जितना अच्छा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा उसे क्या करेंगे, लिखते हुए जाएंगे उसकी स्पेलिंग। तो वह जाता है, अपना क्वेश्चन है कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, स्कूल, मतलब विद्यालय। तो विद्यालय क्या लिख दिया, स्कूल। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर टू क्यों लगा है, क्योंकि अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति अगर वह किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उस कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को काफी अच्छी तरीके से देख रहे हैं ना, हर चीज एकदम बढ़िया से बताया जा रहा है आपको। यहाँ पर हर चीज समझ में आएगा और आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर एक मतलब समझ में आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें, थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करें, दूसरे भी सेंटेंस को देख रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या है। ठीक, किसी भी टेंस को हम लोग क्या करें, अभी बार बार कहा जा रहा है कि किसी टेंस को हम लोग 3 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप ध्यान देखिएगा। मजा नहीं आएगा ना तो फिर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, मजा जरूरी आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हो रहा करे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, तो तीसरा ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, मैं अपना काम करता। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा टेंस है? ठीक है, तो कोई भी वाक्य बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंत में जाते हैं, यानी क्रिया के अंत में जाते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो आप शायद देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर का हुआ है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेशन करने से पहले हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो अपना सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो शायद आप देख पा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है। तो मैं क्या लिख दिया, आई। ठीक है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, सीधे वर्ब के पास जाएंगे, और वर्ब हमारा काम होता है लास्ट में। तो वह मैं करता हूँ, करना क्या करते हैं, आई डू, मैं करता हूँ। क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ब के पास पहुँच गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे। मैं करता हूँ, क्या करते हो, अपना काम। यहाँ पर आई है तो लिखने के लिए क्या लगेगा, माई। अपना लिखेंगे वर्ब, एक घड़ी पानी मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका ये देख पा रहे हैं हम लोग,
अगर ऐसा नहीं कर पा रहे दूसरा तरीका देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग करके। जैसे कि यहाँ पर मैं है तो मैं को पहला नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो करता है वो दूसरा नंबर दे दिया, ठीक है। और अपने को किसने दे दिया, तीसरा नंबर दे दिया, और काम को चौथा नंबर दे दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे तो चाहे नंबरिंग करके कर लें, तो सबसे पहले कर्ता को 1 नंबर देंगे, जो लास्ट में नंबर आएगा उससे 2 नंबर, और जो बीच में आंसर से 3, ऐसे 4, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें मैं क्या लिखते हैं, नंबर पहला है तो आई लिख दिया। फिर हम क्या करें, यहाँ से कर्ता पर जारी करना के लिख दिया 2। फिर तीसरे नंबर में से क्या लिखेंगे, माई। चौथा नंबर क्या लिखेंगे, वर्क और फुल स्टॉप, ठीक है जी। तो ऐसे हो गया। और मैं आपको शायद बार बार बता रहा है कि अगर आपको अगर ट्रांसलेशन करना है तो आप क्या करिएगा, पहले कर्ता लिखिएगा, और कर्ता लिखने के बाद क्या करेंगे, वर्क के पास जाएंगे, ठीक है। और वर्क पास जाने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जो आंसर मिलता है उसे लिखते जाते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आज पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक और देखते हैं, एक और टॉपिक बारे में कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। तुम मुझे किताब पढ़ाते हो, तुम मुझे किताब पढ़ाते हो, ठीक है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता कि उनके वर्ग के अंत में ते हो आया। अब हम क्या करेंगे, तुम का क्या लिखेंगे, यू। अब तुम का यू लिख दिया, आप कहाँ पर जाएंगे, सीधे वर्ग के पास जा रहे हैं। तो तुम पढ़ाते पढ़ने क्या लिखेंगे, टीच, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ग के पास पहुँच गया, तो वर्ग से क्या करते हैं, क्वेश्चन करते। तुम पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हैं, एक का पिता, मतलब किताब पढ़ाते हैं, ठीक है। किसे पढ़ाते हैं, मुझे क्या लिखने में तो जाएगा यू टीच, और वो मी। अब यहाँ पर और क्यों लगा, क्योंकि जो भी नाउन आता है, नाउन से पहले हम लोग को आर्टिकल दिखाना जरूरी होता है। अगर हम आर्टिकल ना दिखाएं तो जो हमारे सेंटेंस को क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो शायद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने बता दिया कि किसी भी टेंस को हम लोग 3 तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब 4 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है उस सेंटेंस का नाम है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस का क्या नाम है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अगर अपने पास शायद आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा पानी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया गया है।